जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने वाला विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में पहली बार संपत्ति कर लागू करने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दल इसे सरकार का तुगलकी फरमान करार दे रहे हैं तो भाजपा सरकार लगाए गए इस नए टैक्स पर बोलने से बचती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हो रहा ये प्रदर्शन सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के खिलाफ हो रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार पहली बार प्रदेश में संपत्ति कर लगाने जा रही है। 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में ये संपत्ति कर लगा दिया जाएगा। यह शहरी सीमा में आने वाले सभी भवनों, आवासीय व व्यावसायिक दोनों पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर की 78 नगर निगम और नगर पालिकाएं इसके दायरे में आएंगी। सरकार की दलील है कि इसमें लोगों को मामूली सा कर लगाया गया है और इस कर से सरकार को शहरी सुविधाएं विकसित करने में सहूलियत होगी। लेकिन सरकार की दलील से लोग और राजनीतिक दल खुश नजर नहीं आ रहे हैं और प्रदर्शन के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहे विकास कार्य, जम्मू कश्मीर में हो रहा तेजी से बदलाव के लिए लगाया गया संपत्ति कर से होगा बदलाव, तो क्यों उठा रहे हैं सवाल। जम्मू कश्मीर प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। ऐसे में आए दिन लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर तेजी से विकास कार्यों को कराया जा रहा है तो दूसरी ओर आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके समाधान भी किए जा रहे हैं। इस दौरान अब जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर भी लगाया जा रहा है ताकि विकास की रफ्तार और बदलाव और ज्यादा हो सके। लेकिन इन सब के बीच कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि संपत्ति कर की अधिसूचना के संबंध में बहुत सारी भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है जिनमें लोगों को गुमराह करने की क्षमता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि आम जनता मामले के सही और पूर्ण तथ्यों से अवगत हो। संपत्ति कर से ऐतराज क्यों? नगर पालिकाओं की ओर से लगाया जा रहा है कर। अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है कर। देश भर की अपेक्षा सबसे कम संपत्ति कर लगाया जा रहा है। संपत्ति कर लगाने से किसको हो रही है परेशानी? बेहतरी, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है तो समस्या क्या है? क्या सरकार एकत्रित धन को वापस ले लेगी? जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश भर में संपत्ति कर लगाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की एक मजबूत और प्रभावी लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज के लिए मूलभूत है। इस तरह की प्रणाली के अस्तित्व के लिए एक मौलिक सक्षम स्थिति शासन प्रशासन के संस्थानों से निपटान में पर्याप्त वित्त होना है और इन सरकारों के जरिए स्थानीय स्तर पर जितना अधिक वित्त जुटाया जाता है उतना ही उनके प्रभावी कामकाज के लिए बेहतर होता है। ट्विटर के जरिए सरकार पर सबसे पहले तंज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने किया। उमर ने कहा कि जब तक लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदे ना हों तब तक इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही दूसरे राजनीतिक दल भी इस सरकार का मनमाना फैसला करार दे रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि ज़रूर कुछ मामलों में जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह के आदेश निकलने से पहले सरकार को लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि संपत्ति कर अधिसूचना के संबंध में बहुत सारी भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है जिसमें लोगों को गुमराह करने की क्षमता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि आम जनता मामले के सही और पूर्ण तथ्यों से अवगत हो। आवासीय प्रतिष्ठानों के लिए संपत्ति, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना। आवासीय घर फ्लैट 100 वर्ग फीट तक 600 से 1000 फीट, 300 से 7000 फीट, 250 से 5000 फीट तक, 150 से 3500 फीट तक। फ्लैट अपार्टमेंट 1500 वर्ग फीट, 100 से 1150, 900 से 1500, 500 से 10,000, 300 से 10,000। आवासीय स्वतंत्र घर 2000 वर्ग फीट, 225 से 2500, 1200 से 2000, 650 से 14,000, 400 से 13,000। तो इसी तरह छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठान विशेष रूप से 100 वर्ग फीट और 200 वर्ग फीट से आकर
दुकानों को भी बहुत कम कर प्रभाव के साथ राहत प्रदान की जाती है। गौरतलब है, खासकर आसपास के इलाकों और पुराने बाजारों की ज्यादातर दुकानें इसी श्रेणी में आती हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए रुपए में देकर संपत्ति जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना। छोटी दुकान 100 वर्ग फीट 50 से 600, 200 से 650, 275 से 3500, 275 से 3500। छोटी दुकान 200 वर्ग फीट 150 से 1800, 400 से 1300, 550 से 7000, 550 से 7000। चूंकि संपत्ति कर वार्षिक रूप से लगाया जाता है और 2 समान किश्तों में भुगतान किया जाता है, इसलिए आम नागरिक पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अधिनियम के अनुसार संपत्ति कर जल्द ही जमा करने पर 100% छूट का लाभ उठाया जा सकता है। ये नई संपत्ति कर नीति नगर निकायों को निवासियों के लिए न्यूनतम कर प्रभाव के साथ बेहतर नगर पालिका सेवाओं के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद करेगी। बेहतर नगर पालिका सेवाओं से अधिक निवेश आकर्षित होने और अधिक लोगों को जम्मू कश्मीर में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। संपत्ति करों से उत्पन्न राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा और नगर निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर में काफी वृद्धि होगी। इसलिए मिलकर सबको इसी नए शहरी पुनर्जागरण का हिस्सा बनना चाहिए जो जम्मू कश्मीर देख रहा है। दुनिया भर में नगरपालिका वित्त पोषण के आवश्यक स्तंभों में से एक संपत्ति कर है। भारत सरकार और उसके द्वारा गठित वित्त आयोग समय समय पर इस संसाधन के दोहन की पुरजोर सिफारिश करते रहे हैं। ये इस पृष्ठभूमि के साथ है आम जनता की भलाई के लिए शहरी विकास को गति देने के इरादे से सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जेके में संपत्ति कर लगाने का फैसला किया है। क्या पर्याप्त संसाधनों के बिना कोई विकास संभव है? कि इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी तरह छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान विशेष रूप से 100 वर्ग फीट और 200 वर्ग फीट के आकार की दुकानों को भी बहुत कम कर प्रभाव के साथ राहत प्रदान की जाती है। गौरतलब है कि खासकर आसपास के इलाकों और पुराने बाजारों की ज़्यादातर दुकानें इसी श्रेणी में आती हैं। चूँकि संपत्ति कर वार्षिक रूप से लगाया जाता है, 2 समान किश्तों में भुगतान किया जा सकता है, इसलिए आम नागरिक पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अधिनियम के अनुसार संपत्ति कर जल्दी जमा करने पर 10% छूट का लाभ उठाया जा सकता है। ये नई संपत्ति कर नीति नगर निकायों को निवासियों के लिए न्यूनतम कर प्रभाव के साथ बेहतर नगरपालिका सेवाओं के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद करेगी। बेहतर नगरपालिका सेवाओं से अधिक निवेश आकर्षित होने और अधिक लोगों को जम्मू कश्मीर में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। संपत्ति करों से उत्पन्न राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा और नगर निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर में काफ़ी वृद्धि होगी। इसलिए मिलकर सबको इस शहरी पुनर्जागरण का हिस्सा बनना चाहिए जो जम्मू कश्मीर देख रहा है।